नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो साहब मैं इस बात की बड़ी निंदा करता हूँ, बड़ी भर्त्सना करता हूँ कि मोदी विरोधियों को कोई दो कौड़ी का बताए और वो भी प्राइम टाइम शो में बताए। नाविका कुमार के शो में कल रात एक ऐसा कांड हो गया, एक ऐसी हॉट टॉक्स हो गई जिससे सोशल मीडिया मंच भरे पड़े हैं और ये जो आशुतोष और डॉक्टर आनंद रंगनाथन के बीच में कहा-सुनी हुई, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ गई और आनंद रंगनाथन ने आशुतोष को 2 कौड़ी का, सड़क छाप, फर्जी पत्रकार, ऐसे कई विशेषणों से नवाज डाला और आशुतोष भी एक बार तो शो छोड़ कर के ही भागते हुए दिखाई दिए। नाविका कुमार ने उनको रोका, रोक कर के कहा कि भई वो आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो ओवरऑल पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं और मान लीजिए मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर आनंद रंगनाथन जेएनयू में प्रोफेसर हैं, बहुत ही वाक्पटु हैं, बहुत ही विद्वान हैं। सोशल मीडिया मंचों पर आप जाएंगे तो आनंद रंगनाथन का जो ट्विटर हैंडल है वो बहुत सक्रिय रहता है, बहुत तर्कों के साथ बात करते हैं, पुस्तकें लिख चुके हैं और तर्कों से ही, तथ्यों से ही ये जो मोदी विरोधी गैंग है इसको पस्त करते रहते हैं। अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर वो आते रहते हैं, खास तौर से प्राइम टाइम में, और विशेषकर जो अंग्रेजी भाषा के चैनल हैं वहाँ उनकी उपस्थिति अधिक रहती है। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन राष्ट्रवादी हैं, सच्चे भारतीय जिसको कह सकते हैं आप, वो हैं। कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनको पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने रखते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अंधभक्त भले ही ना हो, पर जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कल रात जो प्रोग्राम था वो डेमोक्रेसी को लेकर के था। ये जो डेमोक्रेसी अचानक, ये जो पूरा एक लिबरल गैंग है, इसकी नज़र में जो ये डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है बार-बार, और क्यों खतरे में आती है ये भी हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए इफ्तार पार्टी में तब के चीफ जस्टिस पहुंच जाएं तो डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजन के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंच जाएं तो डेमोक्रेसी अचानक खतरे में आ जाती है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जरा कल रात का जो डिस्कशन था नाविका कुमार का, उसके कुछ अंश सुनवाता हूं और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो आशुतोष नाम का प्राणी है, अलग अलग चैनलों ने वैसे इस आदमी को सिर पर चढ़ा रखा है, इसी को विपक्ष मान लिया है। ऐसा लगता है कि जो अलग अलग हिंदी के चैनल हैं उन्होंने मान लिया है कि बस अगर मोदी विरोध में किसी को बुलाना है तो बस आशुतोष को बुला लो, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाने की जरूरत नहीं है। और ये हैं कौन? ये एक जमाने में एक चैनल में, हिंदी के चैनल में संपादक हुआ करते थे और उसी ग्रुप के अंग्रेजी
चैनल के संपादक राजदीप सरदेसाई हुआ करते थे। अब जब वो चैनल के अधिकांश शेयर अंबानीज ने खरीद लिए, तो ये वहां से खिसक लिए, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि अब तो धकिया करके निकाला जाएगा, बेइज्जत करके निकाला जाएगा, तो खुद ही निकल लो। और निकल करके कहाँ गए ये सीधे अरविंद केजरीवाल की गोद में जाकर के बैठे, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और फिर तो प्रवक्ता ही मिल गई इनको, ये कुछ राज्यों के इंचार्ज बना दिए गए। लेकिन साहब ये आम आदमी पार्टी में और गए क्यों थे और अरविंद केजरीवाल की गोद में जाकर के बैठे क्यों थे? इस उम्मीद में कि शायद बिल्ली के भागो छींका टूट जाए और राज्यसभा इनको मिल जाए। वो तो हुआ नहीं। और ये अकेले थोड़ा थे, एक वो आशीष खेतान भी आए थे, ये भी गए थे। कई लोग बड़ी उम्मीद लेकर के गए थे। योगेंद्र यादव जैसों को नहीं दी उन्होंने राज्यसभा, प्रशांत भूषण को नहीं दी। कई ऐसे लोग थे जो जीभ लपलपाए हुए थे कि कुमार विश्वास को नहीं दी। तो एक-एक करके वो सब या तो साइड लाइन कर दिए गए या निकल भागे, और यही हाल इनका भी हुआ। अब इनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि ये जिस भूमिका में वहां थे, उस भूमिका में, क्योंकि आम आदमी पार्टी से निकलने या निकाले जाने के बाद या बेबस हो जाने के बाद इनके सामने रास्ता क्या था? कांग्रेस पार्टी का रास्ता बनता था। कांग्रेस पार्टी ने इनको उतना भाव दिया नहीं, वो पोजीशन देने को तैयार नहीं हुए। तो इन्होंने फिर से पत्रकारिता का चोला ओढ़ लिया, पहन लिया, और एक सत्य हिंदी के नाम से वेबसाइट भी शुरू कर दी, एक यूट्यूब पर चैनल वैनल भी शुरू कर दिया। और उस चैनल में भी, इनके यूट्यूब चैनल में भी जो जमावड़ा रहता है, वो मोस्टली मोदी विरोधियों का ही रहता है। और ये लोग इतने निकृष्टतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। हर बार, हर चुनाव में, हर बार ये मोदी को हराते हैं, हर बार ये योगी को हराते हैं, हर बार ये भारतीय जनता पार्टी को अलग-अलग राज्यों में हराते हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी भी जीतती है, योगी भी जीतते हैं, मोदी भी जीत जाते हैं। और योगी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मोदी फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इनका जो एजेंडा है, एकमेव एजेंडा है, मोदी के खिलाफ बोलते रहो, विश्वमन करते रहो, कुतर्क हो तो भी चलेंगे। और चैनलों को भी पता है कि ये घोषित रूप से मोदी विरोधी एजेंडे पर ही काम करने वाले आदमी हैं, फिर भी इनको ही ला करके स्टूडियो में बैठाते हैं। आनंद रंगनाथन सड़क छाप पहले कह चुके, फर्जी जर्नलिस्ट कह चुके, 2 कौड़ी के कह चुके, 10 वोट नहीं मिले, ये टिप्पणी कर चुके। यानी आशुतोष की ऐसी आरती उतारी गई है डॉक्टर आनंद रंगनाथन के द्वारा कि बहुत लंबे समय तक याद करेंगे। वैसे बेशर्म लोग हैं ये, और इनकी मैं क्या लिस्ट आपको गिनाऊं, आप सबसे परिचित हैं। आप अगर और पीछे लौटना चाहें तो पीछे लौट सकते हैं। प्रणय रॉय से लेकर के रवीश कुमार, बरखा, ये सब लोग किस तरीके से और कितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ अपने चैनल का कंटेंट तैयार करते थे, अपने प्राइम टाइम शो का कंटेंट तैयार करते थे, कैसे-कैसे धूर्तों को ला करके स्टूडियो में बैठाते थे, और फिर किस तरीके से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टारगेट करते थे, उनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाते थे। किसी से दबा-छिपा नहीं है। अलग-अलग चैनलों में ऐसे कई चेहरे थे। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जो ऐसे ये अ, लड्डू से बना करके जो है बात करते हैं। इसके अलावा अभिसार शर्मा, कई ऐसे लोग जो इस समय यूट्यूब चैनलों पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं, और अभी भी उनका एजेंडा वही है। अपने एजेंडे से वो इधर-उधर नहीं हुए हैं। हर बार मुँह की खाते हैं।
हर बार उनका प्रोपेगेंडा जो है वो चारों खाने चित जाता है, लेकिन अपने प्रोपेगेंडा से वो बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दुकान है, उनका जो चैनल है, वो चल ही इसलिए रहा है मोदी विरोध पर। क्योंकि मोदी को गाली देते हुए देखना इस देश में बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, रास आता है। मोदी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को दुखी आत्मा में तब्दील कर दिया है। ऐसे बहुत सारे दलाल किस्म के लोग थे, जिनके धंधे पानी बंद हो गए हैं मोदी के आने से। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिनको लाभ के पद मिले हुए थे, उनके वो लाभ के पद छिन गए हैं। अलग-अलग सेक्टर के ऐसे बहुत लोग हैं, जिनके कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की वजह से और अलग-अलग क्षेत्रीय दलों के उस यूपीए सरकार का जो हिस्सा थे या नहीं भी थे और समर्थन देकर के उसकी कीमत वसूल कर रहे थे और उनके कार्यकर्ताओं का भी धंधा चल रहा था, घर चल रहा था, रोजी-रोटी चल रही थी। वो सब दिन-रात नरेंद्र मोदी को गालियाँ ही तो देते हैं। तो मैंने जो आज एक्चुअल में शीर्षक लगाया कि भई ये जो 2 कौड़ी का कहना, मेरे विचार से इनके साथ बड़ा अन्याय है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें इस पूरे गैंग को और इनकी शिनाख्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बता देते हैं कि हम हैं सारे। इनका बड़ा भारी योगदान है एक्चुअल में। हम जो देश में ये बदलाव देख रहे हैं ना, ये जो बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, हाईवेज़ देख रहे हैं, एक्सप्रेसवेज़ देख रहे हैं, दोगुने हवाई अड्डे हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो 7% के आसपास रन कर रही है। दुनिया के और किसी भी देश की इकोनॉमी हमारे आस-पास भी नहीं है, 7% की तो छोड़ ही दीजिए। और नित नए जो काम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो भारत के पासपोर्ट की जो एक साख बढ़ी है पूरी दुनिया में और जिस तरीके से वो धुरी बन रहे हैं इस समय, आप रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में देख लीजिए। आज एक और खबर आ रही है, उस पे अलग से शो करेंगे। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि साहब हमने गलवान समेत सभी बिंदुओं से अपनी सेना पीछे हटा ली है। और ये क्यों हुआ है? अभी सेंट पीटर्सबर्ग में हमारे एनएसए अजित डोभाल की वांग यी से मुलाकात हुई है, जो चीन के विदेश मंत्री हैं। और दोनों के बीच में ये सहमति बनी कि भाई बहुत हो गया, पीछे हटिए। जहां अप्रैल 2020 में सेना थी चीन की, वहां लेके जाइए, तभी ये तनाव खत्म होगा और तभी ये गतिरोध खत्म होगा और तभी रिश्ते सामान्य होंगे। तो जो खबर आ रही है वो वांग यी की तरफ से ही आई है कि हमने सेना पीछे हटा ली है। आप जरा कल्पना करिए, गलवान घाटी में 15 जून 2020 को संघर्ष हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। उनके भी मारे गए थे, हमारे भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से दोनों सेनाओं का स्टैंड ऑफ वहाँ देखने को मिल रहा था, तनाव देखने को मिल रहा था। उनके भी 50-60 हजार सैनिक इक्विपमेंट के साथ तैनात थे, हमारे भी तैनात थे। अब 4 साल बाद जाकर के ये स्थितियां बनी हैं, ये विश्वास थोड़ा-थोड़ा कायम हो रहा है कि सेना पीछे हटाने की बात चीन कर रहा है। वैसे भी अभी 22 से 24 अक्टूबर को जो कजान में रूस में समिट होने वाली है, उसमें ब्रिक्स देशों की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जा रहे हैं। तो उससे पहले ये डेवलपमेंट होना ये बताता है। और रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है 2.5 साल से, पौने 3 साल से, उसको किसी तरीके से रुकवाने में कोई अगर भूमिका निभा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बात खुद रूस के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की भी मानते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और अभी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी ये बात कही है कि भारत की अहम भूमिका हो सकती है। तो ऐसे में ये जो पूरा टुकड़े-टुकड़े गैंग है, ये जो मोदी विरोधी गैंग है, इसकी बौखलाहट 7वें आसमान पर है। और ऊपर से अभी जो हाल में घटनाएँ घटी हैं,
उनमें से एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणपति पूजा की। इससे तो इस पूरे खेमे में आग लगी हुई है। आग लगी हुई है। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, यानी पूजा पाठी हिंदू हैं। अब तो सारे जगत को और दुनिया को पता लग गया। अभी तक तो ये उनको वामपंथी विचारधारा का ही मानते थे, लेकिन इनको परेशानी किस बात की होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए उनके यहाँ। इनको जलन प्रधानमंत्री से है, इनको जलन पूजा पाठ से है, इनको जलन इस बात से नहीं है। 2023 में यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 25 दिसंबर को यीशु मसीह का फंक्शन मनाने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने गाया भी था। वो उस पर ऐतराज नहीं है। 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब के चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, उससे भी इनको परेशानी नहीं है। इनको पूजा पाठ से परेशानी है। और प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस खड़े होकर के, उनका परिवार, उनकी पत्नी खड़ी होकर के घंटी बजा करके अगर गणेश पूजा कर रही हैं, तो साहब इनके लिए तो आसमान टूट पड़ने वाली और जमीन फटने वाली स्थिति है। बस उसमें समाना बाकी है इनका। आज एक और काम कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी उनको एक रैली करनी है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जो है वो आज जारी किया गया। वीडियो क्या है? उनकी गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है और बछिया का नामकरण भी हो गया है। दीपा ज्योति उसका नाम रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस बछिया के साथ प्रधानमंत्री के कुछ अंतरंग क्षण जो हैं वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास से आए और ये कुछ फोटोग्राफ भी आए जिसमें वो बछिया के साथ, गाय की बछिया के साथ प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, और जैसे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है और उसका हम पूरे हृदय से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, कुछ उसी भाव के साथ प्रधानमंत्री गाय की इस बछिया और नए मेहमान के साथ बहुत ही अंतरंगता के साथ, भाव विभोर के साथ दिखाई दिए। एक ये दूसरा फोटो एक सोशल मीडिया पर आया है कि एक तरफ तो भारत के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री गणपति पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में गणपति को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उसको एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस, दोनों का अंतर बस इससे आपको समझ में आता है। तो साहब मैं तो अंत में यही कहूंगा कि ये जो पूरा एक गैंग है जो एनडीटीवी के दौर से शुरू होता है और जो अब तक जा रहा है, इनमें से बहुतों के रोजगार चले गए, प्राइम टाइम शो से भी निकाले गए, मीडिया हाउसेस से भी निकाले गए, सबने अपनी अपनी दुकानें सजाई हैं। एजेंडा अभी जारी है मोदी विरोध का। तो इन लोगों के विरोध के चलते ही मुझे लगता है कई बार कि जो उनके अपने कर्म थे, जो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण था, जो दिन रात की उनकी उनका जो कर्मशील होकर के देश की और प्रदेश की चिंता करना था, उसके चलते तो नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचे ही हैं। पर अगर ये पूरा गैंग मिलकर के उनका विरोध ना करता, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध ना करता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध ना करता, तो नरेंद्र मोदी शायद इस देश के प्रधानमंत्री ना बन पाते। तो इनका तो बड़ा योगदान है साहब। इनको दो कौड़ी का कहना, सड़क छाप कहना, फर्जी पत्रकार कहना,
थोड़ा-सा अन्याय है। ये तो वंदनीय है साहब, अभिनंदनीय है, इनका भी बड़ा योगदान है, मोदी जी को मोदी बनाना और देश को एक हीरा उपलब्ध कराने में सहयोग करना। तो डॉक्टर रंगा, जिनको हम प्यार से डॉक्टर रंगा कहते हैं, आनंद रंगनाथन नाम है उनका, तो उनको बधाई भी और आगे के लिए अनुरोध भी कि भई ये कम से कम 2 कौड़ी का तो मत कहो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।